दोस्तों नमस्कार। अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें मेडिवल कश्मीर हम पढ़ रहे थे। अब मेडिवल कश्मीर में हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल के बारे में। मुस्लिम रूल कैसे आया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लास्ट क्लास में कि सहदेव के टाइम पे 3 लोग कश्मीर में आए थे, 3 एडवेंचरर्स थे। तो वो कौन कौन थे उनके बारे में आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। एक का नाम था रिंचिन, ठीक है, एक है शाहमीर और तीसरे जो है वो है लंकरचक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, उदयन देव जो कि आखिरी हिंदू रूलर हैं उनको हटा करके, उनकी जो रानी होती है उनको हटा करके क्या होता है, रिंचिन जो है वो रूलर बन जाता है कश्मीर का। यानी वहां के सरकमस्टांसेस का फायदा उठा करके रिंचिन कश्मीर का रूलर बन जाता है और इसके बाद में रिंचिन कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो पहला मुस्लिम रूलर जो है कश्मीर का या किसी भी रूलर ने जिसने कश्मीर में इस्लाम को इस्टेब्लिश किया है तो उसका नाम है रिंचिन। ठीक है, सदरुद्दीन के नाम से इसने टाइटल लिया था, सदरुद्दीन के नाम से इसने फिर रूल किया यहां से आगे रिंचिन ने। ठीक है, ये लद्दाख से आया था तो ये कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। तो पहला मुस्लिम रूलर जो है कश्मीर का वो है रिंचिन, जो कि कन्वर्ट हुआ था, लेकिन ये कन्वर्टी है तो कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया, रिंचिन के बाद में आगे चल करके मुस्लिम रूल को आगे बढ़ाया शामीर ने, जिसने कश्मीर में बनाई शामीरी डायनेस्टी। शामीरी डायनेस्टी तो ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी है कश्मीर की, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी। ठीक है, तो वैली में यहां से आगे मुस्लिम्स की जो डायनेस्टी है, मुस्लिम का रूल जो है वो चलता रहेगा। तो मेडिवल कश्मीर में क्या हुआ, शामीर ने क्या किया, रिंचिन के बाद में अपनी एक डायनेस्टी बनाई, तो उस डायनेस्टी का आगे चलता रहेगा किस तरह से उन्होंने रूल किया है उसके बारे में। लेकिन देखिए क्या हुआ कि रिंचिन जो इसने कश्मीर के ऊपर यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट होकर के उसने मुस्लिम रूल को यहाँ पे स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअल जो फाउंडर है मुस्लिम रूल के कश्मीर में उन्हें माना जाता है शामीर को। ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिम डायनेस्टी जो थी पहली उसको इस्टेब्लिश किया था, उसको फाउंड किया था। ठीक है, इसी इंसान ने। अब इस इंसान ने टाइटल लिया, जब ये थ्रोन पर बैठा तो इसने टाइटल लिया था शमशुद्दीन। ठीक है, तो आपको कहीं पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो एक्चुअल फाउंडर है मुस्लिम रूल के कश्मीर वैली में उनका नाम क्या है, तो आपको ऑप्शंस में शमशुद्दीन वहां पर मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि शमशुद्दीन यानी शामीर जो है जिसने शामीरी डायनेस्टी बनाई है, तो वो एक्चुअल फाउंडर है मुस्लिम रूल का कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने कश्मीरी एरा स्टार्ट किया था कश्मीर में, कश्मीरी एरा। ठीक है, या जिसे कहा जाता है कश्मीरी सना। ठीक है, तो ये इसने 1320 एडी में 1320 एडी में इसने एक एरा स्टार्ट किया, यानी इसका मतलब होता है कैलेंडर। तो कश्मीर का कैलेंडर यानी कश्मीरी सना या कश्मीरी एरा इसने स्टार्ट किया। किस बात के लिए, इसने कोमेमोरेट करना था, किस चीज को, कोमेमोरेट कन्वर्शन ऑफ रिंचिन इनटू इस्लाम। तो आप देखिए रिंचिन जो था वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए 1320 में इसने क्या किया, कश्मीरी एरा स्टार्ट किया। तो कश्मीरी एरा यानी कश्मीरी कैलेंडर 1320 से वो चलेगा। तो 1320 में क्या हुआ था, रिंचिन इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए 1320 से इसने क्या किया, कश्मीरी एरा स्टार्ट किया। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये टाइटल इसने लिया था शमशुद्दीन के नाम से। ठीक है, तो शमशुद्दीन के नाम से रूल किया शामीर ने, जिसने शामीर डायनेस्टी बनाई, पहली मुस्लिम डायनेस्टी है कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर में कश्मीरी एरा जिसे कहा जाता है, ठीक है,
तो वो इसने स्टार्ट किया। तो किस तरह से इसने स्टार्ट किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1320 में इसने, जब रिंचिन इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था उस टाइम पर इसने ये किया था। इसके बाद में शाहमीर के बारे में, यानी हम शाहमीर के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहमीरी डायनेस्टी में जो पहले रूलर है शाहमीर, शाहमीर का देखिए कमांडर इन चीफ कौन हुआ करता था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कमांडर इन चीफ हुआ करता था, देखिए 3 लोग जो कि कश्मीर में यानी वैली में आए थे। तो उन तीनों में से सबसे पहला तो रिंचिन जिसने रूल किया कश्मीर में, उसने रूल को इस्टेब्लिश किया। दूसरा शाहमीर हिमसेल्फ वो आ गया, और इसका जो कमांडर इन चीफ था वो था लंकरचक। ठीक है, तो लंकरचक इसका कमांडर इन चीफ रहा है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसका कमांडर इन चीफ यानी आर्मी कमांडर कौन था, आर्मी चीफ जो था लंकरचक था। इसके अलावा शमशुद्दीन के टाइटल से इसने रूल किया था। ठीक है, और इसी इंसान ने कश्मीर में कश्मीरी एरा स्टार्ट किया है, तो वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस डायनेस्टी का जो अगला रूलर जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है शिहाबुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन। ठीक है, तो ये किसका बेटा था, सन ऑफ शामीर। ठीक है, और इस डायनेस्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जिनको मेंशन करना हमें जरूरी है, शामीर तो इसके फाउंडर हैं, लेकिन आगे एक शिहाबुद्दीन रूलर है और आगे एक जैनुल अबिदीन है जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन रूलर्स को इस डायनेस्टी में नोटेबल है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है इनका मेंशन करना। ठीक है, तो सन ऑफ शामीर थे, इन्हें ललित आदित्य कहा जाता है, ललित आदित्य ऑफ शामीरी डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का इन्हें ललित आदित्य कहा जाता है। तो अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में, इनकी अपनी जो कॉन्केस्ट थी उस वजह से, इनकी जो कॉन्स्ट्रक्शन थी उस वजह से, और इनका जो टॉलरेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस, उस वजह से इन्हें ललित आदित्य कहा जाता है। ठीक है, इनकी कॉन्केस्ट की बात करें तो इन्होंने कहां कहां पर हमला करके जीत प्राप्त की है। देखिए, इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हमले किए थे और वहां पर जीत प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने अटैक किया था सिंध के ऊपर, ठीक है, फिर पेशावर के ऊपर, फिर काबुल के ऊपर, कांधार के ऊपर, ठीक है, स्वात के ऊपर, मुल्तान के ऊपर एटसेट्रा। तो बहुत ज्यादा इन्होंने भी एक्सटेंसिव कॉन्केस्ट की है। ठीक है, ललित आदित्य ने बहुत ज्यादा कॉन्केस्ट की थी इंडिया में भी और नेबरिंग कंट्रीज में, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की थी हमने। इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा कॉन्केस्ट की है, बहुत ज्यादा वहां पर इन्वेड किया है। अटैक करने के बाद में उन टेरिटरीज को सबजुगेट किया है, अपने कब्जे में किया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, जिस तरह सिंध में इन्होंने, पेशावर में, काबुल में, कंधार में, स्वात, मुल्तान, तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अटैक करके उनको अपने कब्जे में लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है। ठीक है, इसके बाद में इनके बारे में मैं आपको और चीजें भी बताता हूं। तो ये काफी रिलीजियस टॉलरेंट हुआ करते थे। तो रिलीजियसली वो नैरो पॉलिसी नहीं थी इनकी, तो इन्हें रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फर्म रूल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इनको अपने जस्टिस के लिए जाना जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि इनके टाइम पे जो रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि ये जो रूल कर रहे थे ये एक मुस्लिम डायनेस्टी के थे और वैली में ज्यादा पॉपुलेशन जो थी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कौन सी थी, हिंदू धर्म की थी। तो हिंदूज के साथ में रिलीजियस टॉलरेंस था इनका। तो बहुत अच्छे से हिंदू धर्म को भी, जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको अपना धर्म फॉलो करने की आजादी थी। तो किसी प्रकार की कंपल्शन नहीं थी। तो किसी कंपल्शन ना होने की वजह से इनको रिलीजियस टॉलरेंट कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही फर्म रूल यानी काफी स्ट्रॉन्ग रूल अपना इस्टेब्लिश किया था, काफी अच्छा कंट्रोल था इनका। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस लवर थे ये, यानी इनके सब्जेक्ट्स जो थी, इनकी प्रजा जो थी उसको जस्टिस यानी क्या कहते हैं जिसको, इंसाफ, तो इंसाफ के साथ में रूल किया करते थे, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं किया करते थे। ठीक है, इनके देखिए मिनिस्टर्स हुआ करते थे,
मिनिस्टर्स। एक का नाम है उदयश्री, ठीक है, और एक है कोटा, ठीक है। तो ये कश्मीरी पंडित हैं, कोटा भट्ट, कश्मीरी पंडित। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, कि इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू मिनिस्टर्स भी रखे थे। तो हिंदू मिनिस्टर रखने से इनका रिलीजियस टॉलरेंस का पता चलता है, जिसमें प्रोमिनेंट उदयश्री है और कोटा भट्ट है, किसके, सुल्तान शिहाबुद्दीन के। सुल्तान शिहाबुद्दीन के बारे में देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने नाम पे एक टाउन बनाया था जिसका नाम है शिहाबुद्दीन पुरा। तो इन्होंने अपने नाम से एक टाउन बनाया अपने नाम से, जिसे कहा जाता है शिहाबुद्दीन पुरा। आज इसको प्रेजेंटली इसे किस नाम से जाना जाता है, शादीपुर से। तो कश्मीर में प्रेजेंटली जो शादीपुर है उसे पहले शिहाबुद्दीन पुरा कहा जाता था, और शिहाबुद्दीन पुरा को इस्टेब्लिश यानी उसको फाउंड करने वाले फाउंडर कौन थे इस टाउन के, इस टाउन के फाउंडर का नाम भी सुल्तान शिहाबुद्दीन है। तो काफी इंपॉर्टेंट रूलर है जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस भी की हैं। कॉन्स्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी मॉस्क्स, मस्जिदें बनाई है, इसके अलावा मोनास्ट्रीज बनाई है, क्योंकि कश्मीर में बौद्ध धर्म भी हुआ करता था, कि जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि बौद्ध धर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ है कश्मीर में, अशोका द ग्रेट, यानी अशोक ने 250 बीसी में जब अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, तो उस टाइम पर 250 में ही बुद्धिज्म भी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। मजंटिका जो कि एक मंत्री हुआ करते थे, उनको भेजा गया था कश्मीर में, ठीक है। धर्मा महामात्रा जो हुआ करते थे, तो उनमें से मजंतिका थे, उनको भेजा गया था कश्मीर में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इन्होंने बहुत सारी मॉस्क बनाई है, इसके साथ ही इन्होंने क्या किया है, मोनास्ट्रीज भी बनाई हैं कश्मीर में, ठीक है। तो अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से, एक ग्रेट बिल्डर होने की वजह से, अपने रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से हिंदू लोग जो थे उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना, बड़े बड़े पदों पर मंत्री बनाना, ठीक है, इस वजह से। और जो इन्होंने एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट किए हैं, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, ललित आदित्य कहा जाता है इस डायनेस्टी का, शाहमेरी डायनेस्टी का, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, वो है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन नेक्स्ट रूलर हैं, किसके बाद में, शिहाबुद्दीन के बाद में, ठीक है। कुतुबुद्दीन के टाइम में क्या हुआ था, एक नोटेबल यानी उल्लेखनीय इवेंट हुई है, ठीक है, यानी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है, जिसमें क्या हुआ है, एक मुस्लिम वर्ल्ड से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी संत आए हैं, नोटेबल पर्सनैलिटी आए हैं, जिनका नाम है मीर सईद अली हमदानी। तो ये वैली में आए हैं इनके टाइम पर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए जो मीर सईद अली हमदानी है, ये किस रूलर के रूल में, यानी किस रूलर के टाइम पर ये कश्मीर में इंटर हुए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, इनके टाइम में एक ही इंपॉर्टेंट घटना है कुतुबुद्दीन के टाइम पे, कि कुतुबुद्दीन के टाइम में सैयद मीर अली हमदानी जो है वो कश्मीर में यानी वैली में इंटर हुए हैं। लगभग 700 सैयद्स के साथ में ये कश्मीर पे इंटर हुए थे, और बहुत सारी जगह पर ये जाकर के इस्टेब्लिश हुए थे वैली के बहुत सारे पार्ट्स में, जहां पर इन्होंने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज को अंजाम दिया था। तो ये थे कुतुबुद्दीन। तो इनके बारे में ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। हालांकि इसका रियल नेम अगर आप याद रखें तो वो था हिंदल। हिंदल इसका रियल नेम था, कुतुबुद्दीन का यानी असली नाम था। तो कुतुबुद्दीन के नाम से ये थ्रोन पर बैठा था। इसके बाद में एक और रूलर है जिसका नाम है सुल्तान सिकंदर। ये थे सुल्तान कुतुबुद्दीन। ऐबक नहीं है, ऐबक तो दिल्ली सल्तनत में हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो आप बात करेंगे सुल्तान सिकंदर।
इसे क्या कहा जाता है, पहले इसको बता दें कि सन ऑफ कुतुबुद्दीन, तो कुतुबुद्दीन का बेटा था ये, कुतुबुद्दीन का बेटा था। दूसरी बात, इसे कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर का औरंगजेब भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसने एबॉलिश किया था, किस चीज को खत्म किया था, एबॉलिश कस्टम ऑफ सती, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसके टाइम पर कंस्ट्रक्शन हुई थी खानकाए मुअल्ला, तो ये एक मस्जिद है, मॉस्क है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सुल्तान सिकंदर के बारे में, जो कि कुतुबुद्दीन का बेटा था। सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब कहा जाता है कश्मीर का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने एक तो ये फर्म बिलीवर था इस्लाम का, फर्म बिलीवर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो काफी फोर्सफुली ये अपने धर्म को लोगों के ऊपर इम्पोज किया करता था। इस वजह से इसने क्या किया था, जो वैली में कश्मीरी पंडित हुआ करते थे उनसे कहा था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाए या वैली छोड़ करके चले जाएं। तो इसके टाइम में बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो थे वो वैली से माइग्रेट हुए थे। इसके टाइम पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी, जो कि बाद में जब सुल्तान जैनुल आबिदीन आए थे उन्होंने उन कश्मीरी पंडित को वापस वैली में लाया था। तो ये अपने जो रिलीजन था इसका इस्लाम, उसका फर्म बिलीवर था, बहुत सख्ती से उसको खुद में भी अपने ऊपर भी उसका अमल करता था और लोगों के ऊपर भी उसको फोर्सफुली इम्पोज किया करता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर छोड़ करके भाग गए थे, ठीक है। इसने एबॉलिश किया था कस्टम ऑफ सती। अब देखिए औरंगजेब ने भी इंडिया में, इसलिए इसे औरंगजेब कहा जाता है, उसने मुगल काल का जो राजा था औरंगजेब, शाहजहां का बेटा, तो उसने क्या किया था, सती सिस्टम के ऊपर बैन लगाया था। तो ये इंडिया में फर्स्ट सुल्तान है जिसने सती के ऊपर बैन लगाया है, फर्स्ट रूलर है जिसने सती के ऊपर बैन लगाया है। तो औरंगजेब ने काफी लेट सती के ऊपर बैन लगाया था, तो इसने सती के ऊपर, सती का जो कस्टम है, जो प्रथा थी, उसको एबॉलिश कर दिया था, वैली में खत्म कर दिया था। इसी के टाइम पर एक मस्जिद बनाई गई है खानकाए मुअल्ला वैली में। तो ये मतलब सुल्तान सिकंदर जो है काफी अनपॉपुलर रूलर भी माना जाता है शामीरी डायनेस्टी का, क्योंकि इसे औरंगजेब कहा जाता है। तो काफी लोग इसके टाइम पर कश्मीर छोड़ करके दूसरे धर्म के लोग जो थे वो चले गए थे। इसके अलावा इसने सती का जो प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया था, और खानकाए मुअल्ला इसके टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में अगले जो रूलर आते हैं वो सुल्तान जैनुल आबिदीन है, लेकिन उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में हमने पढ़ा जिन रूलर्स के बारे में मेडिवल कश्मीर में, वो है शामीर, जो कि शामीरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक है। और चौथे रूलर जिनके बारे में हमने पढ़ा तो वो है सिकंदर। तो ये सुल्तान शामीर जो कि शमशुद्दीन के नाम से, यानी सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठे थे। सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन और सुल्तान सिकंदर के बारे में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस सेशन में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और अच्छे से नॉलेज लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे JK SSB KS या दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। और बाकी जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं JNK के बाहर के, तो उनको भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि जो रीजनल डायनेस्टीज होती थी, जो रीजनल किंगडम्स हुआ करती थी, उनका रूल कैसा रहा। तो उनको भी किसी एग्जाम में अगर पूछे जाए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन, तो उनको भी बहुत आसानी से वो इसका जवाब दे सकेंगे, आंसर कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर अच्छे तरीके से बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो ज़रूर बताएं कि कैसी क्लास लगी। थैंक यू।